की उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजी और शोभा कहीं न जाए। गुरुवेश वाह भी वाह। दादाजी की तरफ से 200 मुद्राओं का दान राम निवाज प्रवास से हुआ है। तो जगर मगर होई सभा, नाच रही परी खिलौना, अब ये कसे ये कमलू कयरे नागन के छोना। तो मणिधारी और पौनिया जे उड़त पवन के संग, तो जहरे नागयने कन बैठे और बासुक की कचहरी जुड़ी रही। राजा बासुक का दरबार लगा है। हस्तिनापुर से वीर अर्जुन आए और आपस में बात करने लगे। कि तुम्हारे घर में अगर जो पुत्री का जन्म हुआ, हमारे यहाँ उत्तरा के गर्भ से अगर जो पुत्र का जन्म हुआ, तुम्हारी नागनी गर्भ होती है, हमारी वो उत्तरा गर्भ होती है, इसलिए शादी करना होगा। चाहे तुम्हारे घर में पुत्र हो, चाहे हमारे घर में पुत्री हो, चाहे हमारे घर में पुत्र तुम्हारे घर में पुत्री, लेकिन शादी 2 ही परिवार में हो सकती, हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ। इस बात को नियुक्त कर दिया। बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। राजा बासुक का दरबार लगा है, उसी में बातचीत होती है। तो राहत खुशी में बासुक राजा, राहत खुशी में बासुक राजा, तो सदाइया बिछाई है। खुशी में बासुक राजा चौसरदाइया बिछाई है। अर्थ बोली भिंगे बैठाई, अर्थ बोली भिंगे बैठाई, फिर ले सारा मंगाई है। गर्भपिया बाजिया बदलीनी, बीच में गंगा धरलीनी, सुता जो तेरे जन्म में आए, तुम्हारे अपने को लीजे बाहे। तेरे सुता होई सुता मेरे, तेरे सुता होई सुता मेरे, भामर पड़े डराने। इस प्रकार से दरबार लगा हुआ है। बाजी पर बाती होती गई। और इसी बीच में अखिलेश कश्यप भैया जी की तरफ से मंदिर के पुजारी 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। खूब माँ भगवती कल्याण करें अखिलेश कश्यप भैया जी को। तो इधर बात थोड़ी बाजी पर बाजी होती गई। लगा दिया पासा कि अगर जो तुम्हारे घर में लड़की हमारे घर में लड़का तो शादी, तुम्हारे घर में लड़की हमारे घर में लड़की तो शादी, ऐसा निवेदन कर दिया। तो बद बचन पटक दिए पासे राजा बासुक। तो डारिय गोटा भूप बासुक ने, डारी गोटा भूप बासुक ने, गोट तेरा आई है। डारी गोटा भूप बासुक ने, गोट तेरा आई है। गिर के गोट परिय पारथ की, गिर के गोट परिय पारथ की, तो 25 दिखाई है।
जीत गए बाजी पारथ राय, मगन मन ही मन अति हर्षाए, शोक अति बासुक के बाढ़ो, भई गयो हृदय में जाड़ो। पारथ जीत गए हैं बाजी, पारथ जीत गए हैं बाजी, हम रह गए न खिसियाई, आज छपी सब सखाने। ये हमारे भैया लालता जी की तरफ से 50 मुद्राओं का आशीर्वाद आया हुआ है। खूब माँ भगवती कल्याण करें। राजा बासुक की तरफ 13 नंबर और अर्जुन की तरफ 25 नंबर बाजी पर बाजी होती गई। उदास हो गया चेहरा, अपने हस्तिनापुरी को चले गए अर्जुन। उदासी चेहरा लेकर के बासुक अपने महलों को प्रस्थान किया। धर्म पत्नी ने देखा, उनकी नागनी ने देखा तो भैया मन मलिन हो गया कि हमारे प्रीतम जब जब आते थे महलों को तब तब चेहरा खिला करता था, आज इतना उतरा हुआ चेहरा महलों को आ रहा है। आखिर कुछ कारण तो जरूर बना होगा। धर्म पत्नी ने देखा, यानी कि नागनी ने देखा। आवत देख नागिनी पति को, नागिनी ने देखा जो ही बासुक अपने महलों को जा रहे थे तो आवत देख नागिनी पति को, आवत देख नागिनी पति को, वरण पलंग नभायो है। नागिनी पति को हरण पलंग नभायो है। चेहरा देख कंठ से बोली, चेहरा देख कंठ से बोली, भजन कहाँ दुख पायो है। सुन बासुक मेरी नारी, तरब की बाजी गयो मैं हारी। जो तेरे जन्म में आए, देख मैं मरूं जहर विष खाए, देख मैं मरूं जहर विष खाए। पारथ जीत गए हैं बाजी, पारथ जीत गए हैं बाजी, हम रह गए न खिसियाई। ए पिया, अरे तुम ऐसी बात कर रहे हो, ये तो गर्भ की बात है। गर्भ में कौन देख रहा है? गर्भ के अंदर लड़का है लड़की है? कोई बता सकता था? क्या भैया? वाह भाई वाह। शैलेंद्र भैया जी की तरफ से कुर्सी बसारा से 20 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। तो गर्भ के अंदर कौन प्राणी जान सकता है? प्राणी नहीं, ब्रह्म जान सकता है, परमात्मा ही जान सकता है। नागिनी ने कहा पिया तुम तो ज्ञानी होते हुए भूल गए, गर्भ के अंदर पुत्री है या फिर पुत्र है? अभी तो समय चालू हुआ है, गर्भ बढ़ना चालू हुआ है, और तुम कहते हो कि हमारे घर में पुत्री होगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। प्रीतम, नागिनी समझा रही है, तो मन में दुखिता भई अति स्वामी। नागिनी को भी कष्ट है क्योंकि उसके पति हैं, थोड़ा सा कष्ट तो है, लेकिन उसने भी विचार किया प्रीतम तुम घबराओ ना, ना
आपने सुना नहीं है? अरे अंतर्घट की खबरी न स्वामी, अंतर्घट की खबरी न स्वामी, ऐसे मन समझाऊं मैं। अंतर्घट की खबरी न स्वामी, कैसे मन समझाऊं मैं। जाम कुमर हो या कन्या, जाम कुमर हो या कन्या, तुमको कहा बताऊं मैं। ध्यान तुम रघुबर का धारो, करेंगे वो भी निस्तार। आनंद निज इंद्र को मारो, कृष्ण नख गिरवर पर धारो, कृष्ण नख गिरवर पर धारो। सीधे राम कहे जाओ हरिहर, सीधे राम कहे जाओ हरिहर, लगी जनाब ठिकाने। जब किसे समझान, जब किसे समझान। अरे आपने नाम सुना होगा, जिस वक्त 5 पतियों की नारी के प्रति अगर जो संकट आया था तो भगवान कन्हैया ने रक्षा किया था। साड़ी में इतने साड़ी जोड़ दिया है कि वो साड़ी दिखती थी लेकिन नारी नहीं दिखती थी। सारी है किनारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी है किनारी है, किनारी बीच सारी है। उनको तुम भूल गए। द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री रघुबीर, और संकट में साथी भय, और अखय कर दियो चीर। देख के जिनकी महर, दुख ब्रजराज हरो है। समय गुजरता गया और पारथ के भय कुमर परीक्षत नाम धरो है। राजा बासुक के घर में नागनी के पास जब गए तो सब बोली, नारी गर्भ मेरो खंडित, पति शीस महल में हो गयो। उधर खबर मिल गई कि पारथ के घर में पुत्र का जन्म हुआ उधर, और इधर राजा अपने घर को गए तो नागनी ने बता दिया कि हमारा गर्भ ही गिरेगा, गर्भ ही खंडित हो गया। अब राजाओं लोगों के घरों में देखो लड़की पैदा हुई है लेकिन नागनी ने झूठ बोल दिया। किस लिए? क्योंकि पति हमारा है, इसने कहा है कि अगर जो तुम्हारे गर्भ से पुत्री का जन्म होगा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। ना बताऊं, छिपा लूं, छिपा लिया। मगन हो गए राजा बासुक, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लालायित हो गए राजा बासुक, सुन के मगन खुशी भयो बासुक। राजा बासुक अपने महलों में विराजमान, अब सोच रहे हैं कि हम खबर तो कम से कम ले लें पारथ के घर में क्या हो रहा है। अब उधर आनंद की बधाइयां बज रही, द्वार पर नगाड़े सहनाइयां बज रही हैं। अरे पहुंचो खबर ही ले वो पारथ की, पहुंचो खबर ही ले वो पारथ की, सुनत मोर छाओ है। पहुंचो खबर ही ले वो पारथ की, सुनत मोर छायो है। गंगाधर दुष्ट बासुक ने, गंगाधर दुष्ट बासुक ने, इनकी भी घटिया है। मांग मेरे सुत की दुबकाई,
के भय। धनवंतर को चेला है, धनवंतर को चेला है, अर्णबा को धनवंतर का चेला बन गया। परीक्षित विद्या को सिखा दिया, विद्या से भरपूर करा दिया। धीरे धीरे वो बालक सयाना होने लगा। जब बालक सयाना हो गया, कितने बरस का हो गया? अरे हो ही गया कुमार बरस 12 को। 12 साल का लड़का हो गया। सो अमृत कुमार पति पारा थके, अमृत कुमार पति पारा थके, पहरा विकट समायो है। अमृत कुमार पति पारा थके, पहरा विकट समायो है। पहरेदार हटाए भूपने, पहरेदार हटाए भूपने, अपन कुमर पठायो है। कुमर पहरे पर कर दीना, तुम तब राजा रे दीना। रहती बासुक को हरदम काल, उधर के भीतर हुए रसाल, उधर के भीतर हुए रसाल। जा दिन को जा दिन को धमके हृदय का, मिले से सती आज गरी गवड़ महडू बगाई। अब ए भैया, जब राजा क्या लड़का बराबरी मामला रहे, जब राजा क्या लड़का हो गया 12 साल क्या, तो जौन उनके घर में नागिनी रहे, उके गर्भ से जौन बिटिया जन्म लिस रहे का बाना हो गए 12 बरस के, वह 12 बरस के रह गए। लेकिन उनकी रानी का लुकाए रही। अब देखो राजा लोगन का मामला लिखा है तो उन बताए हैं। अब वो लड़की के यहाँ कब तक लुकाए रहे? तुम्हारे घर में बिटिया पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, कतनो बड़ा तुम्हार मकान होए, तुम जान न पाई हो कि हमारे घर में लड़की बिटिया पैदा भय। का ना बोल दी? उपेंद्र भैया जी की तरफ से ये परीक्षित के जन्म पर निछावर भैया हो गए 101 रुपया। और कुछ जने और निछावर करे वाले कल नहीं करो तो आज कह दो, हैं तक ना कहो कि पंडित जी नहीं बताएं, है ना। तो जोबन जोर तरंग अंग में, जोबन जोर तरंग अंग में, करी रही काम ही लोग में। जोर तरंग अंग में, करी रही काम ही लोरन में। शीश महल घबरा के ऊपर, शीश महल घबरा के ऊपर, करी रही काम ही लोरन में। सी चमके मानो नभ में कौंधा दमके, रूप लखी के रति में शर्माए, रची विधि हरि ने खूब बनाए। आगी अपार नयन के मारे, आगी बार नयन के मारे, हजे चोट चलावे।
बाद समय का चक्रव्यूह चलता रहा। वो लड़की कितने दिनों तक बंद जगह में रहेगी दादा, एक न एक दिन तो खुले में आएगी। इतनी सुंदर है वो लड़की, इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी भी प्रशंसा कर डालें फिर भी कम है। इतनी सुंदर है नागिनी नवलदेव। समय का चक्रव्यूह अपनी सीमा से चलता रहा। नागिनी एक दिन की बात अपने अंटा पर यानी अपने महल पर अपने बालों को धोया और एक छड़ी लेकर के अपने बालों को सुखाने लगी। तो नागिनी सो लहराई महल पे, अपने महलों पर नागिनी वो लहरा रही है, अपने बालों को सुखा रही है। तो नागिन सो लहराई महल पे, तो पतरी कमर लगे अति प्यारी, पतरी कमर लगे अति प्यारी, करी हंगाई आवे। पतरी कमर लगे अति प्यारी, करी हंगाई में आवे। दोनों कुचन पर भंवरा गूंजे, दोनों कुचन पर भंवरा गूंजे, रति को मन अति ललचावे। मदन खूब तकी तकी मारे विरह अग्नि में जरत शरीर, सभा में आए बासुक आए, निगाह गजगिनी पर पहुंची जाए। रूप देखी आशिक भय बासुक, रूप देखी आशिक भय बासुक, तन गई चश्म समाई। ये भैया नागिनी को यानी कि उस नवलदेव को यानी कि अपनी बिटिया को राजा बासुक ने देखा। अरे कौन है? अरे मेरे महलों पर इतना निर्मल चेहरा, इतना शोभायमान शरीर, अपने बालों को सुखा रही है, कौन हमारे महलों पर आ गया? अब राजा जो थे अपनी बिटिया को देखे, लेकिन राजा को नहीं पता है कि ये हमारी बिटिया है। राजा को नहीं मालूम कि हमारी बिटिया है। इतना सुंदर है वो लड़की नवलदेव, इतना सुंदर है, वर्णन मिला है तो बहुत हसीन खुशनमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनमा चेहरा, चितवर चित समा गई। बहुत हसीन खुशनमा चेहरा गई, मारे पीर बिरह के तन में, मारे पीर बिरह के तन में, सुंदर कथा बनाए लई। मिटे तहाँ जहाँ पाऊं दिल जान, दिलो जहाँ से उस पर कुर्बान, पिता कन्या से भोगर है, कदम से निकरो कोड़ छुपाए। बढ़ी रही पीड़ बिगड़ी गई काया, बढ़ी रही पीड़ बिगड़ी गई काया, सीधे नरक राजा बासुक ने देखा गलत
दृष्टि से अपनी बिटिया को, लेकिन राजा नहीं जान पाए कि हमारी बिटिया है। गलत दृष्टि राजा की पहुंच गई, अपने दिल में बसा लिया उस पुत्री को। राजा बासुक कोढ़ी हो गए, राजा बासुक के नाखूनों से रक्त निकलने लगा, राजा बासुक का हृदय कांपने लगा। अपने बदन को राजा बासुक ने देखा, रे प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ। राजा बासुक जो ही अपनी लड़की को देखे गलत दृष्टि से, तो राजा बासुक के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। राजा बासुक कोढ़ी हो गए, राजा बासुक कोढ़ी हो गए। अपनी धर्म पत्नी को बुलाया, नागिनी को बुलाया, बोले प्रिय मेरे बदन को देखो, मेरे बदन पर आज इतना बदन हमारा खुजला रहा है, सब जहां जहां देख लो वहीं वहीं सब फोड़े जैसे निकलने। आखिर हुआ क्या, ये कौन था, इसको मैंने देखा तो मेरा बदन काला पड़ गया, कौन था। तो नागिनी ने विचार किया, नार बयान कर साफ पति कन्या यह आपकी, तुम्हें लगो है मनसा पाप। अरे अमृत मिले नहाव तब, अरे काया सुंदर होएगी। पिया ये तुम्हारी पुत्री है, ये तुम्हारी पुत्री है, मैंने छिपा करके रखा, आपसे झूठ बोल दिया, इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया। अरे पगली अगर जो हमको बता देती तो मैं अपनी लड़की के प्रति क्यों अपनी दृष्टि से देखता, क्यों देखता गलत दृष्टि से। तूने बताया नहीं, बड़ा ही अनर्थ कर दिया। लेकिन हाँ, अगर जो मैंने बताया नहीं, गलती किया, दूसरी बात है, तुम्हारे बदन को ठीक करने में मैं मदद करूंगी, मैं मदद करूंगी तुम्हारे बदन को ठीक करने में, लेकिन इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अब वो बदन कैसे ठीक होगा? अमृत वही मिलेगा जहां तुमको मालूम है, अमृत वही मिलेगा जहां पर वो लड़का है, 12 साल का लड़का हो चुका है। वहीं पर वैद्य धन्वंतर जी अपने पुत्र को, यानी कि अपने चेला को बना करके शिष्य उसी अमृत के कुआं की रक्षा करने के लिए बिठा दिया। हुआ क्या सज्जनों, तो अमृत कुमांद्रपति पारथ को, वही राजा अमृत कुमांद्रपति पारथ के, अमृत कुमांद्रपति पारथ के पहरा विकट समायो है। विकट समायो है, पहरेदार हटाए भूपने, पहरेदार हटाए भूपने, अपन कुमर पठायो है। पहरेदार हटाए भूपने, अपन कुमर पठायो है। अपरंपार पार नहीं बल को, अपरंपार पार नहीं बल को, दूज विद्याधारी है। पिताजी न बल देख हो बचन हंस के, मैं अमृत ले आऊं हंस के। कह दियो बासुक ने समझाए, कुमर तू मति अमृत को जाए। तेरी सबब तेरी सबब परीक्षित राखत, हमसे पैर समायो। जो कोई भी बनायो, अजमेर जो कोई भी बनायो। इस प्रकार से नवल ने कहा, पापा
अरे तुम्हारे बदन पर अगर जो अब राजा बासुक ने ये नहीं बताया कि मैंने बेटिया तुमको गलत दृष्टि से देख लिया, तुम्हारे पर मेरी नज़र गलत हो गई इसलिए मैं कोड़ी हो गया, लेकिन फिर भी वो लड़की कह रही है कि अगर जो तुम्हारे बदन पर ऐसा हुआ है दृष्टि तो मैं आपको जल ला करके उस कुआं से दे दूंगी, ये मेरा वादा है। तुरंत समझा दिया कि बिटिया अगर जो तू जाएगी लेने के लिए जल तो बिगड़ जाएगी बात। वो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी लड़का है, जिसका चेला है वो भी बहुत ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए लेकिन कोई बात नहीं पापा। अरे सुन के बचन नबल दे बोली, ए पिताजी अरे छाती फटैता तन देखत, छाती फटैता तन देखत, खुदा चढ़ी कमै लाऊंगी। छाती फटैता तन देखत, खुदा चढ़ी कमै लाऊंगी। तेरे जी के काज पिताजी, तेरे जी के काज पिताजी, मैं नागिन बन जाऊंगी। सुता जो तू नागिन बन जाए, पकड़ ले गो वह बीन बजाए, पखेड़ुआ होई तो बुरी कह जाए, ताज बन कर वह ले ही दबाए। पैधन बंतर को चेला है, पैधन बंतर को चेला है, पर नबा को भेजो कोई वीर भलायो। अरे वो कितना ज्ञानी ध्यानी होगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा वादा है मैं आपकी पुत्री आपकी बिटिया नवल दे करिए, मैं आपको जल ला करके जरूर दे दूंगी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात कर दिया, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात कर दिया। अरे ऋषि पथ पथ उमरी की थोरी, अभी तो नाजुक है नरम कलाई है बिटिया तेरी। बिटिया ने क्या जवाब दिया? अरे जो मैं कन्या पिताया पकी, जो मैं कन्या पिताया पकी, तो अमृत भरी लाऊंगी। जो मैं कन्या पिताया पकी, तो अमृत भरी लाऊंगी। कौन परीक्षित है वो कितना, कौन परीक्षित है वो कितना, माँ के हाथ लाऊंगी। न मानिए मृगनैली ने बात, खड़ा ले लीनो अपने हाथ। चलिए वह मन में तामस खाए, पहुंच गई अमृत सर पे जाए। लख के तान घड़ा डुबकाई, लख के तान घड़ा डुबकाई, साज डुबकाई। इस प्रकार से पहुंच गई। उसी घड़े के पास में जब देखा कि वहां पर कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो जो घड़ा लेकर के गई थी तो उसी घड़े को डुबोया। उसी सरोवर में जब डुबोया तो डुब डुब की आवाज आई। डुब डुब की आवाज आई तो उस लड़के ने देखा कि ये तो जल की आवाज हमको मालूम पड़ी, जल की आहट आ रही है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ और रखवाली के लिए मैं यहाँ पर बैठा। अरे सुन के वीर परी छत बोलो,
अरे हो तो नारी कौन की तिरिया, हो तो नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजब आई है। हो तो नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजब आई है। होई के निडर भर लियो अमरत, होई के निडर भर लियो अमरत, लेकिन दहशत है। तो किन किया है प्राणन प्यारी, नबल देने फिर चारी, सुता में बासुक नल की हूँ, बिगड़ गई काया बाबुल की, बिगड़ गई काया बाबुल की। तो उनको अमृत भरी आई, उनको अमृत भरी पे आई, तुम न देर लगायो, कोई जो ही उस लड़के ने सुना, उस लड़के ने सुना कि ये तो बासुक की बिटिया, अरे प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये बासुक की बिटिया। नवलदे ने सारा परिचय दिया है, अब वो है उसका पिया, उसका प्रीतम। अब वो क्या करता है, जब सुना तो भैया उसका हृदय प्रफुल्लित हो गया, हृदय प्रफुल्लित हो गया। इतने दिनों से मैं इंतजार किया करता था, लेकिन राजा बासुक ने कह दिया कि मेरे धर्म पत्नी का जो गर्भ था वो खंडित हो गया, लेकिन ये लड़की क्या बता रही है। उस लड़के ने क्या किया है, सुन के नारी खुशी भयो लाला, आहा मगन हो गया वो लड़का। जब मगन हो गया उस नागनी से बात करने लगा, अरे तू तो नारी मांग मेरी सुंदरा, तू तो नारी मांग मेरी सुंदरा, हरि ने मोय मिला दई। तू तो नारी मांग मेरी सुंदरा, हरि ने मोय मिलाए दई। होई के मगन पकड़ लियो बहिया, होई के मगन पकड़ लियो बहिया, छाती से चिपकाए रही। अब बोले क्या, तो ये अब जाने ना दूंगो, हाँ बरे ही यही डारी लूंगा। बचन सुनी यह तिरिया बन गई, बचन सुनी यह नागिनी बन गई। जरा सिल कर वह दस गई जाए, सो बरुआ नृपति परीक्षित बन के, बरुआ नृपति परीक्षित बन के, स्वर में बीन बजाई। तो ही नागनी बनी सुन गई कि अगर जो मेरे पति हैं, अगर जो हमको जाने नहीं देंगे तो हमारे पिता कोड़ी हैं, तो मैं क्या करूं। नागनी बन गई, एक शिला के नीचे चली गई, और जो परीक्षित लड़का है वो बन गया सवेरा और बजाने लगा बीन, बजाने लगा बीन, बजने लगी बीन। भैया अब निकलेगा सर।
लियो, फोन पकड़ लियो। अरे सुन के लहर नागनी निकरी, बीन की आवाज को, बीन की आवाज को जब सुना है उस नागनी ने भैया, तो सुन के लहर नागनी निकरी। आ गयो बन के सुबह बुढ़ी बाहर को, मिल तो गए। बन के सुबह उड़ी बाहर को, से सुता विद्याधारी। बनित बाज परी छत झपटो, बनित बाज परी छत झपटो, पंजर में कैलाई प्यारी। गिरी जल में वो मीन भई भान, गिरी जल में वो मीन भई भान। जाल से लपट पकड़ लियो हाल, जाग कर फिर त्रिया बन गई। डूब को तीर बाचा देगी, तो अमृत देपति जल्दी आओ, अमृत देपति जल्दी आओ, तुम न देर लगाओ। खीर बनाओ, जब नहीं बस चला तो बन गई फिर से त्रिया, और अपने पति से कह गई कि मैं अमृत दे करके फिर जल्दी वापस आ जाऊंगी, अब ज्यादा देर हमको यहाँ पर रोको ना। धीरे धीरे वो लड़की गई, अपने पिता के पास में खड़ी हुई। अरे करके क्रोध पद्मिनी बोली, ए पिताजी, अरे पहुँचो जाई महल बासुक के, पहुँच जाई महल बासुक के, आगे अमृत धर दीनो। पहुँच जाई महल बासुक के, आगे अमृत धर दीनो। धोयो शेष सफल भई काया, धोयो शेष सफल भई काया, अच्छी बेटी दीनो। पिता से रिस होई के बोली, पिता सब पीछे की खोली, पिता सब पीछे की खोली। सार पासन में हार गए, पिताजी शर्म न आई खोए। तेरो मुख अब ना देखूंगी, तेरो मुख अब ना देखूंगी, भारी पाप कमायो। आज भेजो कोई खीर बनायो, आज भेजो कोई खीर बनायो। अब वो लड़की जाकर के पिता के पास में खड़ी हुई, अमृत दिया। परीक्षित इंतजार कर रहे हैं, परीक्षित सोच रहे हैं भाई ना खतबाट परीक्षित ठाड़ो, वो तो काम ही नहीं आए गई। देखत बाट परीक्षित ठाड़ो, वो तो काम ही नहीं आए गई। चंदा सूरज सी थी जोड़ी, चंदा सूरज सी थी जोड़ी,
फूलन सैया तैयार। तो सीधे राम कहें दोनों ने, सीधे राम कहें दोनों ने हज सोट चढ़ाई। अजबे जो कोई खीर बनायो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जल को भी दे दिया और अपने पति के पास फिर वापस चली गई। अब हम कभी फिर मौका मिलता है तो इसके आगे की बात आप